हाय गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम MS एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिजाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगला रिपोर्ट हमारा रिपोर्ट विजार्ड है। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद में आपको जो जो चाहिए आप उसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे रखते जाएंगे। इसके बाद का जो है आपको नहीं लेना है, यहीं तक का आपको फोटो तक ही रखना है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कर लेने के बाद में आपको रिपोर्ट विजार्ड कुछ पूछेगा। डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स? क्या आपको ग्रुपिंग लेवल्स चाहिए? मान लीजिए आपको किसी को ग्रुपिंग लेवल्स में रखना है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने ग्रुपिंग लेवल में सिटी को हेड में रख दिया। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो सभी सिटी वाइज देगा, जैसे बिलासपुर सिटी की अलग, रायपुर सिटी की अलग, इस तरह से वो अलग अलग सिटी वाइज शो करता है। आपको यहाँ पर से नेक्स्ट बटन दबाकर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद में आपको रिपोर्ट विजार्ड कुछ देगा। यहाँ पे से आप देख पा रहे हैं व्हाट सॉर्ट ऑर्डर एंड समरी इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू फॉर डिटेल रिकॉर्ड। यहाँ पर आप जो भी आपके सिटीज वगैरह हैं उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, यहाँ पर से आपको सेट करना होगा। देखिए, हमारा तो सिटी यहाँ पर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर सिटी का कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में नेम को रख लेते हैं कि हमारा जो भी नाम हो वो असेंडिंग ऑर्डर में आता जाए, A to Z फॉर्म में। इसके बाद में आप नेक्स्ट बटन दबाकर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपको हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट करके शो करेगा। तो आपको यहाँ पूछेगा ले आउट रिपोर्ट आप कैसा रखना चाहते हैं, स्टेप्ड, ब्लॉक्ड, आउटलाइन। स्टेप्ड में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ब्लॉक में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आता है आउटलाइन। आउटलाइन में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया तो हमारा जो लेआउट है रिपोर्ट का वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद में हम ओरिएंटेशन में आते हैं। देखिए, ओरिएंटेशन हमारा खड़ा पेज और चौड़ा पेज को शो करता है। जहाँ पे पोर्ट्रेट हमारा खड़ा पेज होता है और लैंडस्केप हमारा चौड़ा पेज होता है। आप इस प्रीव्यू के माध्यम से देख पा रहे हैं। मान लीजिए मैं लैंडस्केप को सेलेक्ट करता हूँ तो आपको ये प्रीव्यू चेंज दिखाई देगा। पोर्ट्रेट में कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में आपका एडजस्ट द फील्ड विथ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन ए पेज। आपके जो मैटर बना हुआ है उसको पेज में फिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे आपको टिक का निशान लगाए रखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन दबाकर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में एक्सेल आपसे व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक करके पूछता है कि आप
इसमें कौन सा स्टाइल लेना चाहेंगे। आपको यहाँ पर स्टाइल को सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मैं इनमें से कोई स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ। इस स्टाइल को सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम नेक्स्ट बटन दबाकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आपको प्रीव्यू द रिपोर्ट करके सेलेक्ट वाला दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इसे भी रहने देना है और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। यहाँ पे आपको MS एक्सेस रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से बना के देता है। यहाँ पे MS एक्सेस जैसे चाहे वैसे वो अपना रिपोर्ट बना के आपको दे देता है। बाकी यहाँ पे हमें सेट खुद ही करना होता है। इसे सेट करने के लिए आपको देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको सेट कर लेने के लिए इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप होम में यहाँ पे से आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये तो हमारा डिजाइन व्यू है। अगर मान लीजिए ये नहीं आता है तो आपको होम में जाना होगा और यहाँ से व्यू में जाना होगा और इसके बाद आपको डिजाइन व्यू में आना होगा। डिजाइन व्यू में आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा। इस प्रकार से आ जाने के बाद में यहाँ पे आप एक एक रिकॉर्ड को छोटा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में आप यहाँ पर से इसे छोटा कर लें। इस तरह से एक एक करके आपको सारे रिकॉर्ड छोटे कर लेने हैं। इसके बाद में आपको इसे ऊपर ले आना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर से होम में जाएंगे। यहाँ पे आपको व्यू में जाना है और इसके बाद आप रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। आपको इस प्रकार से वो मिल जाएगा। इसके बाद भी आपको अगर करेक्शन करना है तो आप होम में जाएंगे, व्यू में जाएं, लेआउट में, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स पे आपको किनारे में दिखाई देगा। यहाँ पे आपको होम में जाके क्लिक करना है सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद में आप इस चेक बॉक्स पर ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बॉक्स ले लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो ये इस प्रकार हम यहाँ पर बॉक्स दे सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पे कलर्स देने हैं तो आपको फिर दोबारा से इस पर इसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद होम में आप जाएंगे और यहाँ पर से इसे आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक तो इटैलिक और अंडरलाइन तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं।
इसके बाद में आप यहाँ पर से होम में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हैं। और इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं सेंटर में करूं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बीच में आ जाएगा आपका टेक्स्ट जो है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। हम जाएंगे रिपोर्ट डिजाइन पर। यहाँ पे आपको रिपोर्ट डिजाइन में कुछ इस प्रकार से रिपोर्ट डिजाइन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपका देख पा रहे हैं फील्ड लिस्ट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। हम डिजाइन में, अरेंज में, डिजाइन, और यहाँ पर से हम डिजाइन से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड लिस्ट को ले लेते हैं। हमारा फील्ड लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम बारी बारी से सारे रिकॉर्ड को यहाँ पर रख लेते हैं ड्रैग करके। यहाँ पर आपको बारी बारी से सारे फील्ड लिस्ट रख लेने हैं। इसके बाद में आप पेज हेडर में कुछ देना चाहते हैं, जैसे लोगो वगैरह, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एंट्री नेम का कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जो नाम देना चाहते हैं अपने सेंटर का, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने मान लिया सोनी कंप्यूटर क्लासेस लिखता हूँ। मैंने इस प्रकार से सोनी कंप्यूटर क्लासेस लिख लिया है। इस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर लें। यहाँ पर से मैंने इधर डिलीट कर लिया है। इसके बाद में आप इस पर कुछ करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर से आप मान लीजिए कुछ स्टाइल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस तरह से। इसके बाद में आप मान लीजिए होम में जाकर इस पर अगर इफेक्ट डालना चाहें, इटैलिक,
या फिर कलर इफेक्ट, या फिर इसके अंदर भी कोई कलर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। आप तो इन सब के अंदर भी कलर डाल सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके अंदर भी कलर डाल सकते हैं। ये हमारा फोटो का हुआ। फोटो का हमें इस तरह से जमा लेना है। ये हो जाने के बाद में आप अगर मान लीजिए लोगो रखना चाहते हैं तो आप इस पर लोगो भी रख सकते हैं। आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप एक लोगो ले लेंगे। मान लीजिए मैं ऐसा कोई लोगो रखना चाह रहा हूँ। आपको सेलेक्ट करना है और ओके करना है। इसके बाद में आपका लोगो यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार ये इसका लोगो भी आ गया है। इधर आप रख सकते हैं। इसके बाद में आप इसे इधर सटा लें। इसके बाद में आप होम में जाएंगे और इसके बाद व्यू में जाएंगे। यहाँ पे आप रिपोर्ट व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिपोर्ट व्यू है फाइनल वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर से आप देख पाएंगे आपके सभी रिकॉर्ड रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ गए हैं। तो इस प्रकार से हम रिपोर्ट को डिजाइन करते हैं। उम्मीद है गाइस आपको यह देख के जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप इसे सेव कर लें, ओके कर लें और यहाँ पर से आप क्रॉस कर दें। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो देख के जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।